नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 186 लेकर के। और आज है 22 मार्च 2022, मतलब 22/3/22। और थोड़ा गैप हो गया इस बार। आप सबको याद भी दिलाता चलूँ कि पिछली बार कहानी 6 मार्च को आई थी। तो भाई काफ़ी दिन हो गए, मंगलवार भी है आज, तो कहानी में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे अब मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूँ जब द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का एक टाइम टेबल निर्धारित किया जा सके। और देखते हैं आगे कितना ये रूटीन में आ पाता है, लेकिन कोशिश यही है और उम्मीद है कि हो जाना चाहिए। खैर, बातें चल रही हैं 2018 की, और आजकल और भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कहानी को लेकर के। कुछ लोगों की कुछ अपेक्षाएं भी हैं। अपेक्षाएं ये हैं कि कहानी में कब उनका जिक्र किया जाए, कब उनका नाम लिया जाए। लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। नाम लिया जाए या ना लिया जाए, कहानी में काम ज़रूर आता है। और ख़ासकर जिन लोगों ने अच्छा किया है उनका तो नाम ज़रूर आता है, आना भी चाहिए। लेकिन जिन्होंने अच्छा नहीं किया है, ये सामान्य सा फॉर्मूला है, वो समझना चाहिए सबको कि भाई जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया है तो उनके बुरे काम को ही बता दिया जाए ना, उनके नाम में क्या रखा है। क्यों किसी को एम्बरेस करने वाला काम किया जाए, नहीं। तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा जुकाम भी है हल्का फुल्का। चलिए, तो कार्यक्रम का नाम भी गॉड साहब ने दे दिया, नयन। कार्यक्रम की तैयारियां भी प्रारंभ हो गई और आंशिक रूप से गॉड साहब ने कहीं ना कहीं सहमति भी अपनी दे दी। लेकिन इतना ही तो काफ़ी नहीं था ना, अपनी भी तो एक टीम थी भाई, उस टीम को भी बताना था। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया, फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि एक संगठन के रूप में हम लोग पारस चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके थे। जाहिर सी बात है, जब रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे तो उसकी भी अपनी एक कार्य समिति होगी, संचालक समिति होगी, कुछ लोग होंगे, और उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना, उनको बताना, उनसे परमिशन लेना, वो भी ज़रूरी था। तो अब प्रयास इस ओर प्रारंभ किए गए कि भाई ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, प्रस्ताव है। अच्छा, बात वही है, वही समस्या तब भी थी, वही समस्या आज भी है। पहल तो हो गई, क्या होगा ये भी तय हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जितने लोग आपके साथ हैं उन सबकी तरफ से अगर इस तरह की पहल हो तो कितना अच्छा हो। और बस वही एक चिंता का विषय बना हुआ है आज भी, और न जाने कब तक रहेगा। फिर मैं कई दूसरे हमारे बड़े जो दृष्टिबाधित जगत के कर्णधार हुए हैं उनकी तरफ जब देखता हूँ तो समझ में आता है, यार वो लोग भी तो कर ही रहे हैं अकेले अकेले। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर पहल के रूप में ना सही तो कम से कम सहयोग के रूप में तो मेरे पास बहुत सारे साथी हैं ना, और उन साथियों का सहयोग, उनका साथ, उनका समर्पण, वही मुझे तो प्रेरित करता है, जो मेरे थोड़े बहुत जो भी साथी हैं उन सब का देख करके। खैर,
तो उस टीम को भी बताना था और उसके बाद में उनसे परमिशन भी लेनी थी भाई कि कैसे क्या करें। अब फिर एक एक करके सबसे बात की। उन दिनों ये जूम मीटिंग और ये सब तो होती नहीं थी। बात की अर्पण जी से, सूर्य प्रकाश जी से, शरद भाई, प्रतीक भाई, अली, तमाम लोगों से बात की गई, विनोद जी। और बातचीत करके सबने यही कहा कि अरे वाह यार, अच्छी बात है अगर वो तैयार हो गए हैं तो। सबने यही कहा कि भाई खर्चा, क्योंकि कवियों को तो पेमेंट भी देना पड़ता है। तो मैंने कहा कि हाँ सर वो तो समस्या है, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि करेंगे कुछ ना कुछ। तो सबने यही कहा कि भाई अगर खर्चा वो करने को तैयार हैं तो करो फिर आगे बातचीत। ये भी काम हो गया, सहमति भी मिल गई सबकी तरफ से। और करीब करीब ये भी तय था कि अब कवियों को भी बुलाना है। ज़्यादा देर हो गई तो फिर रिजर्वेशन वगैरह का भी चक्कर रहेगा। यहाँ से क्या हुआ कि गॉड साहब के घर पे, मैंने जैसा कि बताया उन दिनों कंस्ट्रक्शन का काम था, तो वो मेरे घर आने लगे और यहीं पर बैठ कर के बातें होने लगी सारी। उनको सारी सिचुएशन मैंने A to Z समझा दी। मैंने कहा सर ये परिस्थिति है हमारी तो, कि हम कुछ मतलब आर्थिक रूप से कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हमारा जो द लिटरेचर सोसाइटी ऑफ इंडिया है या आनंदम ग्रुप है उसकी तरफ से हम करेंगे ही, और कोलैबोरेशन में कर देंगे इसको, मतलब संयुक्त तत्वावधान में। और उसके बाद में ये समस्या भी हल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं वो तो काफ़ी संपन्न हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब आप लोग अपने तरीके से भी कोशिश कीजिए कि कुछ लोगों से हेल्प जुटाई जा सके, या कैसे भी करके बातचीत आगे की जा सके। तो करीब करीब जब उनकी बातों से ये लग गया कि हाँ भाई अब ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो अब काम ये था कि अब तैयारी करनी है। अच्छा, गॉड साहब ने ये भी सुझाव दिया उन्होंने कि यार अगर ये कार्यक्रम जो है कवि सम्मेलन के साथ साथ कोई ऐसा समूह, ऐसा कोई ग्रुप आप लोगों में से हो, क्योंकि कार्यक्रम में एक ही चीज़ नहीं होनी चाहिए, अट्रैक्शन के लिए कई सारी बातें होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जो मान लो म्यूज़िक के शोज़ करता हो, म्यूज़िकल शोज़ करता हो, कोई ऑर्केस्ट्रा ग्रुप हो जिसमें सारे लोग आपके दृष्टिबाधित साथी हों, तो कितना अच्छा रहे। मैंने कहा बिल्कुल सर, बहुत अच्छा विचार है। अच्छा, सौभाग्य से उन दिनों एक ऐसी शुरुआत हो भी रही थी, और मैं उस विद्यार्थी को भी जानता था कि जो इस तरह का काम करने की सोच रहा था, यानी कोई ऑर्केस्ट्रा ग्रुप शुरू कर रहा था। और गॉड साहब ने कहा कि उसको अगर मंच मिलेगा यहाँ पर तो काफ़ी उसको लोग जानेंगे, उसको प्रोग्राम मिलेंगे, है ना, और उसको भी फ़ायदा होगा, आपके आपके दृष्टिबाधित साथी को भी फ़ायदा होगा। ये सर ने कहा। मैंने कहा बहुत अच्छा सर विचार है। यानी अभी तक तो देखिए जैसा चाह रहे थे सब कुछ वैसा ही वैसा हो रहा था। और फिर गौड साहब ने कहा भाई कवि वगैरह, तो मैंने कहा सर वो तो हमारे सारे दृष्टिबाधित साथी होंगे। उन्होंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर संचालन लेकिन आप ही को करना है। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो देख लेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि वो चाह यही रहे थे कि भाई वो भी कार्य हम में से ही कोई करे, लेकिन हम लोगों का ये मन था कि यार
ज़्यादा अच्छा मैसेज तब जाएगा जब साइटेड व्यक्ति संचालन करे और काव्य पाठ करने वाले सारे साथी अपने दृष्टिबाधित समाज के हों। तो अब तैयारियों की बात पर आते हैं। उससे पहले अब आपको बता देते हैं कि ये सब जब फाइनल हो गया हर तरीके से अर्पण जी और सारे लोगों से बात करके, तो फिर कवियों के नाम तय किए गए। उसमें हमारे उदयपुर कन्वेंशन और पुष्कर कन्वेंशन में शामिल रहे दो साथी, शिवशंकर उपाध्याय जी और शिखा दुबे जी। इन दोनों के नामों पर सहमति बनी कि इनको बुलाना है। फिर संतोष दिनकर जी एक हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, उनसे भी परिचय हुआ था मेरा एक बार, तो उनके बारे में सोचा गया। अकबर ताज, इनके बारे में मुझे पता नहीं किसने कहा था, या तो शिव भाई ने कहा था या शिखा जी ने कहा था। तो अकबर ताज, इनके विषय में भी सोचा गया। और एक और थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, प्रदीप कुमार नाम था या मतलब चलिए मैं किसी कार्यक्रम में अब याद आएगा तो उनका नाम बताऊंगा। वो बीआरए में टीचर थे उस समय, अभी भी होंगे ही मेरे ख्याल में। तो उनसे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ही पहचान हुई थी, किसी व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ही बातचीत होते होते, और पता नहीं रिकॉर्डिंग क्लब समूह का हिस्सा थे, तो वो बताते थे कि भाई मैं काव्य पाठ करता हूँ और ऐसा वैसा। तो उस लिहाज से उनसे परिचय हुआ था। तो ऐसे करके 5-6 लोगों को हमने इनवाइट किया। संतोष दिनकर जी, अकबर ताज, शिखा जी, शिवशंकर उपाध्याय जी, और ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ प्रदीप कुमार जी, और भी कोई नाम होगा तो देखेंगे। तो इन सबको सूचना की गई, सबकी तरफ से करीब 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 सहमति मिल गई, और ये भी काम हो गया। तो फिर कार्यक्रम को और बल मिला और गति मिली। इधर निरंतर सभी से बातचीत भी जारी थी। तो गौड साहब ने कहा कि भाई देखो, यहाँ के अजमेर के जो गणमान्य लोग हैं उनके बारे में तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उनसे संपर्क आप ही लोगों को करना पड़ेगा। बड़े मजेदार मजेदार किस्से होते थे उन दिनों के। और ये समझ लीजिए कि ये सब काम करते करते लगभग पूरा अप्रैल निकल गया, ये इन्हीं तैयारियों में गौड साहब से बात करते करते। और असली कहानी मई में शुरू होनी थी, जब हमको सभी के पास जाना पड़ा, एक एक करके बात की हमने सबसे, और बड़े अजीब अजीब अनुभव रहे कई जगहों के। जैसे कि एक या नेता है किसी राजनीतिक दल के जाने माने, उनके पास गए, तो मतलब कार्यक्रम के लिए हेल्प करना तो दूर की बात है, कुछ पूछा तक भी नहीं उन्होंने। और गौड साहब ने परिचय दिया था उनका। ऐसे ही एक किसी डांस क्लास की कोई डायरेक्टर महोदया थी, उनके पास भी गए, तो वहाँ से भी खाली हाथ। दैनिक भास्कर के जो हेड हैं उनके पास गए, तो वहाँ से भी खाली हाथ। बस इतना ज़रूर हुआ कि भाई कवरेज जो है वो अच्छा मिल गया, बाकी कुछ नहीं मदद के रूप में। एक होटल के मालिक थे, वो भी हालांकि मतलब राजनीतिक व्यक्ति भी, पहले मेयर वेयर भी शायद रहे हुए थे, पता नहीं, उनके पास भी गए तो वहाँ भी खाली हाथ। तो ऐसे करके मतलब गॉड साहब ने जिन जिन लोगों का नाम बताया और जिनके पास हम लोग गए आगे होकर के, करीब करीब सब ने मना कर दिया। मतलब कि हाँ भाई, हम तो मुश्किल है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और इन सब बातों को देख करके बड़ा धक्का लगा।
कुछ एक लोग करना चाहते भी थे, लेकिन या तो शायद हम उनको ठीक से समझा नहीं पाए। अच्छा, हम जाते कौन कौन थे? मैं, अर्पण जी और भानु, अक्सर हम लोग होते थे साथ में। मैं, अर्पण जी और भानु, कभी कभी योगेश खत्री जी भी यहाँ अजमेर में हैं हमारे साथी। पुष्कर कन्वेंशन में भी जिनका जिक्र आपने सुना होगा, वो भी होते थे। और आप कल्पना कीजिए उस अप्रैल मई की गर्मी में ऑटो मिला तो ऑटो, या जो जो रेगुलर जो पैसेंजर टेम्पो चलते हैं वो मिले तो वो, मतलब हमारे पास किसी के पास भी कोई साधन नहीं था। उस समय जो समस्या थी कि भाई, एक समस्या और थी, कार्यक्रम करना कहाँ है। इसके लिए भी सहमति बनी एक राय में कि भाई अजमेर में एक ऑडिटोरियम है, जवाहर रंगमंच, और जवाहर रंगमंच पे कार्यक्रम करना है। गौड़ साहब ने कहा चलो, ये इस काम में मैं आपकी मदद कर दूंगा। हमने कहा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं और वही अर्पण जी, भानु, हम पहुंच गए पहले से ही। और फिर वहां पर गौड़ साहब को आना था, उनका वेट किया। गौड़ साहब आए भी, और वहां पर जो एक बात गौड़ साहब ने कही, वो बड़ी ऐसी यादगार बात है दोस्तों, एक मेयर के सामने। और ये कोई कवि ही कह सकता है ऐसी बात। लेकिन आज इस पर मैं समाप्त करूंगा, वो बात अगले कार्यक्रम में आपको बताऊंगा, और वो बड़ी मज़ेदार बात है। मैंने हालांकि कहीं भी है ये, आबू कन्वेंशन में समापन समारोह में मैं बोला भी था। अभी पिछले दिनों माउंट आबू कन्वेंशन की भी चर्चा हो रही थी, तो करेंगे उस पर भी बात। और रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप इंस्टॉल कर लें दोस्तों, अगर इंस्टॉल किया है तो अपडेट कर लें। एक और अपडेट उसका आने वाला है बहुत जल्द। ऑडियो बुक्स भी डाली जा रही हैं, 6ठी से 12वीं तक का एनसीईआरटी का कोर्स, इसके अलावा मासिक पत्रिकाएं, मंथली मैगजीन्स भी डालने का काम उस पर चल रहा है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी बुक्स बहुत जल्द आने वाली हैं। तो आप लोग देखिए, बस आपके लिए कुछ न कुछ कोशिश की जा रही है। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट भी है सबकी, आप सुनिएगा। और अब 27 मार्च को मैट्रिमोनियल मीट करेंगे एक बार फिर से, तो शाम को 4 बजे से, उस पर भी आप सबका इंतज़ार रहेगा। और उसके लिए अगर कोई साथी संपर्क करना चाहें तो रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में कॉल करें, या फिर रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर जा कर के आरसी मैट्रिमोनियल मीट नाम का जो फॉर्म है उसको भर दें, तो सीधे आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। तो ये रिकॉर्डिंग क्लब के 2 वर्ष पूरे होने की जो कहानी है, कवि सम्मेलन का आयोजन किस किस तरीके से किया गया, उसको याद करके और आपको सुनाया जाएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।